बेच दी, तेल बेच दी, भेल बेच दिया, क्या करके रहेगी ये सरकार? होगी तभी तो पता लगेगा कौन किसका हिस्सा खा रहा, वरना तीन सरकारों के पास में कोई जातिगत आंकड़े ही नहीं है। के जो लोग हैं उनको आपस में कैसे लड़ाया जाए? नहीं तो वो कैसे बाबा साहब को मान रहा है? एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद का आह्वान करते हुए दलित समाज के विभिन्न संगठनों ने जुलूस प्रदर्शन और सभाएं की। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद का आह्वान किया था। इस भारत बंद के समर्थन में रुड़की में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारा माननीय कांशीराम साहब ने दिया था और इसी व्यवस्था के अनुसार से अगर देश चलेगा तो सही रहेगा, वरना इसी तरह के आंदोलन ये होते रहेंगे। इसमें आरक्षण में आरक्षण और क्रीमी लेयर ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगी। पहले जाति का निर्णय कराइए, उसके बाद फिर ये सभी संभव हो पाएगा। पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए, शिक्षा व्यवस्था एक कीजिए, उसके बाद फिर इसको मुद्दे को उठाइए। तो अब आपने जो मांगे अपनी रखी, यदि मांगे पूरी नहीं होती तो क्या एक्शन रहेगा आपका? इसमें हमारा जो है अगले महीने में 11 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा हेजिटेशन होगा और उसमें सारी बातें समझा दी जाएंगी सब। बिल्कुल, जातिगत जनगणना होगी तभी तो पता लगेगा कौन किसका हिस्सा खा रहा, वरना 3% वाले 95% हिस्सा खा रहे हैं इसमें, तो ये भी तो पता लगेगा ना कौन किसका हिस्सा खा रहा है, तभी पता लगेगा। बात आई है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये उलझाने का मुद्दा है। क्रीमी लेयर कुछ नहीं होता, पहले बैकवर्ड क्लास को क्रीमी लेयर दिया था, किसी को भी आरक्षण नहीं मिला। बहुजन समाज के द्वारा भारत बंद का आह्वान 21 तारीख का किया गया था, जिसका पूर्ण रूप से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, नगीना सांसद क्षेत्र, उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया। आज उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी इस आंदोलन में भारत बंद का समर्थन करने के लिए पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ये ज्ञापन हमारा दिया गया है। इस ज्ञापन में कुछ मुख्य मांगे हैं। जिस प्रकार से सरकार जो है, यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरकारों को निर्देश दिए गए कि वर्गीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर आरक्षण को लागू किया जाए। पहली बात तो ये कि सरकारों के पास में कोई जातिगत आंकड़े ही नहीं है। जब सरकारों को पता होगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, तभी तो आरक्षण को लागू कर सकते हैं। जो जाति जनगणना है वो चाहते हैं कि होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमने अपने जो हमारा ज्ञापन है उसमें पहली मांग यही रखी है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। दूसरी मांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा किया जाए, जो आज तक नहीं किया गया है। गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। गैर सरकारी संस्थानों में हमारे लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है और जाति के, धर्म के नाम पर टारगेट किया जाता है और हमारे लोगों को निकाला जाता है। जब तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा नहीं होता है, तब तक आरक्षण के इस प्रावधान को संविधान की लंबी सूची में डाला जाए, ताकि आरक्षण के साथ में छेड़खानी ना हो। पहली बात तो मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखा है। अगर दिया भी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस समाज को लंबे समय से प्रताड़ित किया गया है, और जिस समाज को लंबे समय से प्रताड़ित किया गया है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रोष होगा, कहीं ना कहीं गुस्सा होगा। तो उसने कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से उस बात को कहा है, वो गलत है। हम किसी से बदले की भावना के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम इस देश के अंदर बदलाव चाहते हैं। हम बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं कि 6000 सालों से हमारे पूर्वजों का शोषण हुआ है, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, तो हम भी उसी के आधार पर, जब हम यहाँ मजबूत हों, ताकत में हों, हम भी इन लोगों के ऊपर अत्याचार करें, शोषण करें। नहीं, हम भाईचारे की भावना से काम करेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे और किसी भी प्रकार से बदले की भावना हमारे अंदर नहीं है। हम बदलाव की भावना से काम कर रहे हैं। दरवाजा तोड़ने की बात कही है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? देखिए, अगर पार्टी ने और पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं ने, मेरे जिला अध्यक्ष महोदय यहाँ पर खड़े हैं जो लगातार फील्ड में काम करते हैं, और भी हमारे जिला अध्यक्ष जो संगठन पार्टी के हैं उधर खड़े हैं, अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने मन बनाया और पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने मुझे आदेशित किया, तो जिस सीट पर पार्टी कहेगी और जिस सीट पर मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, उस सीट पर जाकर चुनाव लड़ूंगा। बंधु, आपका धन्यवाद। और आपने एक क्वेश्चन के साथ साथ में 4 पूछ लिए। मैं पहले क्लियर करूं कि आपने कहा कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर हो या जातिगत आधार पर। इस देश के अंदर शोषण किस आधार पर होता है? सदियों से शोषण हुआ है एक जाति के आधार पर शोषण हुआ है। तो जो भारतीय संविधान है
उसमें जो व्यवस्था की गई है वो जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और जाति के आधार पर जब आरक्षण की व्यवस्था है तो एक विशेष जाति के लोग जब पढ़ लिख कर कामयाब होते रहे, आगे बढ़ते रहे, कुर्सियों पर बैठते रहे, तो सरकार को ये हजम नहीं हो पा रहा है। अब सरकार चाह रही है कि जो SC ST के जो लोग हैं उनको आपस में कैसे लड़ाया जाए। उन्होंने ये छल किया है हमारे समाज के साथ में, आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लाकर। अगर वर्गीकरण होता है, हमें ऐतराज़ नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग को आरक्षण दें, हमें आरक्षण से बिल्कुल भी कतई। सरकार बोल रही है कि परिवार से 10 लोगों को नौकरी मिल रही है, लेकिन और भी परिवार है। तो अगर एक परिवार से 10 लोगों को नौकरी मिली है तो मेहनत की होगी ना, वो मेहनत के बल पे मिली है। आपने कभी नकली डिग्री या फर्जी डिग्री किसी SC ST के व्यक्ति की पाई है? मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जनरल कास्ट के लोगों के जो SC ST का सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं, जो SC समुदाय के लोग अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार को पच नहीं रहा है। सरकार ये बोल रही है SC समाज के और भी ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में आरक्षण की जरूरत है। तो हम कह रहे हैं, हमने कब मना किया है? हम कह रहे हैं आरक्षण दीजिए, लेकिन सबसे पहले उनकी जनगणना तो कराइए, जो हमारा मेन मुद्दा है। फैसला है, आप सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार ने किया है। भाई सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है संवैधानिक तौर पर देता है। बिल्कुल, हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक तौर पर आपको फैसला देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठा कौन है? 7 जजों की बेंच थी। 7 जजों में वे जज कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी मंशा क्या है, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो या फिर आपका जिला कोर्ट हो, किसके अधीन चलते हैं, किसी से छिपा नहीं है। जो सरकार कहती है वो कोर्ट के लोग मानते, फिर उनको जब कोर्ट से वो रिटायर्ड होते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि कोई राज्यसभा सांसद बना दिया गया है, किसी को सरकार में मंत्री बना दिया गया है, तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर लें। हमारे साथ इस समय अभिषेक राकेश जी हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है क्रीमी लेयर को आरक्षण देने का? मेरा मानना ये है कि अगर आरक्षण की बढ़ोतरी करी नहीं थी तो आरक्षण को बढ़ाया जाता। कि आप ये क्या ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो मेरा मानना है आरक्षण को बढ़ाने के लिए जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, जातिगत जनगणना भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे सबसे पहले एक एक्सरे जो बोलते हैं, एक्सरे पूरे हिंदुस्तान का निकल के सामने जो आएगा, उससे हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगर SC बिरादरी में भी, ऐसी जातियों में भी कई सारी 50, 60, 70 बिरादरियाँ हैं, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा वंचित हैं, सबसे ज़्यादा शोषित हैं, उन पे उनकी जनसंख्या के आधार पे, उनके बहुसंख्यकता के आधार पे कि ये निर्णय लिया जाए, ना कि तुम उसी आरक्षण में से जो आरक्षण बाबा साहब के समय से और उसके बाद जो लागू है अभी तक, उसी में आप कटौती करके उसी में आप एक दूसरे को आपस में भिड़ाने का काम करें। आप आरक्षण बढ़ाएं, आप नौकरियां बढ़ाएं, आप जनगणना कराएं, तब जाकर इस समाज का और पूरे दलित समाज का और दलित पिछड़े और OBC का उद्धार हो पाएगा। ये ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अभिषेक जी कहा है कि जिन लोगों को एक ही परिवार से 5-5 नौकरियां मिल रखी है आरक्षण के तहत, जिन लोगों को रह गई है उनको मिलनी चाहिए इस तरह से। मेरा मानना है जो पढ़ेगा, जो शिक्षित बनेगा, चाहे वो हमारे समाज का है, ये बाबा साहब के नारे को जो अपने अंदर डाल के, उसके तहत अपने अंदर डाल के अपनी जीवन में उसे पालन करेगा, तो तभी कुछ हो पाएगा। जो पढ़ेगा ही नहीं तो वो कैसे बाबा साहब को मान रहा है। तो जब शिक्षित बनेंगे, एक परिवार के हैं, चाहे 2 परिवार के हैं, चाहे 3 परिवार के हैं, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप शिक्षा की तरफ बढ़े। उसके बाद मैं तो चाहता हूं कि एक परिवार के क्या 2 सगे भाई भी अगर नौकरी पे लग रहे हैं तो अपने शिक्षा के अधिकार पर, अपने अधिकार को जीत कर लग रहे हैं। और मेरा जो मुद्दा है, ये आरक्षण बढ़ाना चाहिए, ना कि उसका ध्रुवीकरण करना चाहिए। ध्रुवीकरण किया गया है। समाज के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, काफ़ी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होकर आज ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा यही निवेदन है सरकार से भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कि अगर किसी भी कानून के विरोध में जनता सड़कों पर आती है तो वो कानून लागू नहीं होना चाहिए, उसको वापस करना चाहिए। और इसी को देखते हुए हम भी यहाँ पर सब लोग SC समाज के साथ संगठन, किसान संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमने भी पूरा समर्थन यहाँ से SC समाज को दिया है। हमारे साथ आदित्य ब्रजवाल जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर जिस तरह से आज यहाँ पर सड़कों पर उतरकर ये भारी विरोध दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर? मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो कि भाई से भाई को लड़ाने वाला निर्णय है, जिसमें कि कोटे के अंदर कोटा यानी वर्गीकरण की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और साथ ही साथ जो क्रिमी लेयर की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उसके विरोध में आज पूरे देश में सब SC समाज के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज आपने रुड़की में भी देखा किस प्रकार से चक्का जाम रुड़की का करने का काम दलित समाज ने किया है। और दलित समाज ने ठाना है कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वापसी नहीं होगा,
तब तक उसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन हमारे लोग सड़कों पर करते रहेंगे। और सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके इस जो कानून बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने उसको अमान्य करने का कार्य करें। तो अब के यहाँ पर काफ़ी महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर पहुँची हैं। जो महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहती है। जी क्या कहना चाहेंगे आज ये जो संविधान छीन रहे हैं, हमारी जो हक है हमें दे दें और कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं जो हमारा संविधान है वो हमें दे दें, लेकिन जी क्या कहना चाहेंगे आज ये प्रोटेस्ट को लेकर। ये लगाओ, इसने रेल बेच दी, तेल बेच दी, भेल बेच दिया, क्या करके रहेगी ये सरकार, हमें बताओ आप। SC ST के इतने बच्चे बेरोजगार है, रोजगार का मुद्दा नहीं उठ रहा। अभी हमारे बेटे का 13 तारीख में वहाँ पे धरना था लखनऊ में, सरकार ने ये बोल दिया कि हमारे यहाँ पे कोई भर्ती नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार रहेंगे, डिग्रियां लेके बेरोजगार रहेंगे, तो फायदा क्या है इसी सरकार का। तो सरकार ने फैसला दिया है, उसके विरोध में यहाँ पर सड़कों पर महिलाएं पुरुष सभी सड़कों पर उतरे हैं और जो संविधान है उसको बचाने की बात, आरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है।